नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आज हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी संख्याओं पर आधारित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि दो अंकों का गुणनफल 10 है और उनका योगफल 7 है तो इन अंकों में बड़ा अंक कौन सा है? यहाँ पर दिया गया है, देखिए दो अंक हैं कोई, उनका गुणनफल दिया गया है और उनका योगफल दिया गया है। क्या है जिनका गुणन 10 है? ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो 10 के गुणनखंड कर लीजिए। तो एक तो होता है जैसे कि 2 पंजे 10, ठीक है, 5 एकम 5। एक गुणनखंड आएगा 1 गुणा 10 बराबर 10 आएगा, ठीक है। दूसरा आएगा 2 गुणा 5 बराबर 10 आएगा, ठीक है। और इसका कोई गुणनखंड ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें 10 आ जाए। यही दो गुणनखंड हमारे पास हैं। ये दो गुणनखंड होंगे, एक होगा 1 का गुणा 10 से कर दे तो 10 आएगा, फिर दूसरा है 2 की गुणा 5 से कर दे तो 10 आएगा। इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड ऐसे नहीं है जिसमें 10 आए, ठीक है। 10 के दो ही गुणनखंड है, 1 और 10 है, फिर 2 और 5 है। तो अब देखिए यहाँ पर एक शर्त हमारी दूसरी बचती है। दूसरी ये बचती है कि उनका योगफल जो है वो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब देखिए 1 और 10 इस वाले में जो दिया है ना, 1 प्लस 10 बराबर, ये तो हो जाएगा 11, ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए 2 प्लस 5 है, ये 7 हो रहा है। ये हमारी शर्त पूरी हो रही है। ये शर्त जब पूरी हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो बड़ा अंक पूछा गया है यही 2 अंक हैं। तो ये 2 अंक है तो यानी कि बड़ा वाला जो होगा 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, क्या है? वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका ये योगफल दिया गया है कितना है? 28 है और अंतर कितना है? 4 है। योगफल 28 दिया गया है और अंतर जो है वो 4 है। तो ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। वो संख्याएं हम लोग क्या मान लेते हैं? x और y मान लेते हैं। तो पहली शर्त है x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है? 28 दिया गया है। दूसरी शर्त है कि उनका अंतर जो है यानी x माइनस वाई कर लेते, 4 दिया गया है। अब देखिए इनको क्या करते, जोड़ लेते। दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ने पर, इनको हल करेंगे जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का है ये प्लस का, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 2x हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 28 और 4 हो जाएगा 32। तो x बराबर क्या आएगा? 32/2 आ जाएगा और ये 16 आएगा, ठीक है। एक मान हमारे पास आ गया 16। अब दूसरा मान भी पता करें तो दूसरा मान क्या हो जाएगा? किसी एक समीकरण में मान लीजिए x प्लस वाई बराबर जो 28 दिया है, इसमें इसका मान रख दीजिए 16 x का, और y यहाँ पर है तो y हमारे पास निकल आएगा। y कैसे निकलेगा? 28 माइनस 16 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा? 28 में से 16 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 12। तो दो मान आए हैं, एक तो हमारे पास आया 12 आया, दूसरा 16 आया है। तो उसमें लघुत्तर पूछा गया है, तो लघुत्तर संख्या यानी कि छोटी संख्या कौन सी है? तो ये 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच की संख्या का वर्ग क्या है? देखिए 3 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 3 क्रमागत संख्याएं, तो 3 क्रमागत संख्याओं में एक, देखिए संख्या क्रमागत का मतलब होता है एक बढ़ती रहती है उसमें। जैसे जो गिनती होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है? एक एक बढ़ रहा है। 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 3 में 1 जोड़ा 4 आया, 4 में 1 जोड़ा 5 आया। ये क्रमागत होती हैं, ठीक है। तो एक हम लोग मान लेते हैं, हमको नहीं पता है कौन सी संख्याएं वो हैं, तो एक तो x मान लेते हैं, दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी, एक जुड़ रहा है। फिर दूसरी क्या हो जाएगी उसमें, जब इसमें भी एक जोड़ेंगे तो एक x प्लस 2 हो जाएगा। ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। अब कहा गया है इनका योगफल क्या है? 15 है, ठीक है। तो इनका योगफल निकालते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। इनका 15 योगफल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिए x को, x कितना हो जाएगा? 3x हमारे पास हो जाएगा, और 1 और 2 ये 3 हो जाएगा, बराबर ये 15 दिया गया है।
3x बराबर क्या हो जाएगा 15, 3 इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब 15 में से 3 जाएगा यानी कि 3x बराबर क्या आएगा 12 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास हो जाएगा 12/3 यानी कि 3 चक्कू 12 यानी कि 4 आया मान। तो x का मान हमारे पास क्या आया है 4 आया है। अब देखिए ये 4 है तो दूसरी 5 होगी, तीसरी क्या होगी 6 होगी। ठीक है, ये 3 संख्याएं हमको मिल जाएंगी 4, 5 और 6। इसमें पूछा गया है कौन सी, बीच की संख्या का वर्ग, यानी कि बीच की संख्या क्या है 5 है और 5 की संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना 25 मिलेगा हमको। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों में 47 का अंतर है, यह संख्याएं होंगी। अब दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनके वर्गों में अंतर दिया गया है और वो संख्याएं हमसे पूछी गई हैं। तो इसको कैसे देखिए हल करते हैं। दो क्रमागत संख्याएं हैं तो दो क्रमागत संख्याएं माने x प्लस और दूसरी क्या होगी x+1 हो जाएगी। इनके वर्गों का अंतर दिया गया है, यानी कि ये बड़ी वाली संख्या ये है x+1 का आप स्क्वायर कर दीजिए और x को स्क्वायर कर दीजिए, ये 47 दिया। इस तरीके से अंतर दिया गया है इस तरीके का। ठीक है, तो एक सूत्र हम लोग सरल समीकरण जो होती है वो हम लोग जानते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है a+b और एक बार a-b। इस तरीके का एक सूत्र होता है, सर्वसमीका होती है। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं, इसको a माने इसको b माने तो क्या हो जाएगा x+1 और एक बार जोड़ देते हैं, फिर दूसरा हो जाएगा x+1 - x। ठीक है, तो ये हमारे पास 47 है। देखिए यहाँ पर x कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2x हो जाएंगे, 2x+1 हो जाएगा और इधर तो 1 बचा है तो केवल 1 ही रहेगा और इसको 1 से गुणा हो जाएगी तो 2x+1 हमारे पास बचेगा, इधर 47 है। 2x यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 47 - 1 उधर जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा ये 46 बचेगा। ठीक है, तो 2x बराबर 46 आ गया। ठीक है, 2x बराबर कितना आ गया 46 आ गया। अब x बराबर क्या आ जाएगा 4/6/2। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, एक हमारे पास आ गई 23 संख्या। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 23 दो जगह पर है, एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अभी, और एक दूसरी भी निकालनी पड़ेगी। तो दूसरी कैसे निकालते हैं, अब देखिए दूसरी क्या है, यहाँ आप समीकरण में रख दीजिए इस वाले में। तो इस समीकरण को हल किया था, क्या आया था हमारे पास, ये यहाँ आया था समीकरण कितना, अच्छा समीकरण यहाँ नहीं बन रहा है। तो एक संख्या हमारे पास एक आ गई है, दूसरी संख्या तो क्रमागत है चूंकि। ठीक है, x का मान हमारा आ गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 23 हो जाएगा और दूसरी क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 23 और 24। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग। मैंने दो संख्याएं x² और y मान ली, तो y² यानी कि ये 557 दिया है। ठीक, और फिर कहा गया है इन संख्याओं का गुणनफल है, माने कि x और गुणा y कर दें, xy का मान दिया गया है 266 दिया गया है। ये है तरीका। आप देखिए हमको x प्लस y चाहिए, तो x प्लस y क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा x² प्लस y से इनको गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 2 छंग 12 के 2 हासिल लगाए 1, 2 छंग 12 1 13 के 3 हासिल लगाए 4 1 5, 532 आएगा। तो 532 ये और इसको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, ये 557 है और ये प्लस का 532 है, 532। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 9 और 8 और ये 10, इतना आएगा। ठीक, 89। अब क्या आएगा, देखिए x प्लस y, इसको वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका अंडर रूट हटा दीजिए उस पर, तो क्या आएगा 8 9, इसको खोलिए, इसका वर्गमूल कितना होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि 32 का वर्गमूल जो होता है वो 1024 होता है। ठीक, अब ये है 1089, तो 1089 यानी 3 है 9 है पीछे, यानी कि 3 का वर्ग, यानी कि ये 33 का होगा। ठीक है, तो देखिए 33 का हो रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, 9 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगाएंगे 10, ये 33 का हो जाएगा। इसका मतलब ये 33 आ गया। एक समीकरण हमको मिल गई, ये वाली x प्लस y बराबर।
इसी तरीके से हम लोग x माइनस वाई निकालें, तो x माइनस वाई निकालेंगे जब, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अंडर रूट, इसका भी वही हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2x वाई। जैसे इस तरीके से ये था, वैसे ही हमारे पास माइनस का भी होगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2x वाई। एक बार ये घट जाएगा, माने कि 557 में से 532 ये घट जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, और ये 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 5 25 आएगा, यानी 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये x माइनस जो बाई आया है, ये आया है 5। अब इन दोनों को हल करते हैं, तो इनको जोड़ते हैं, तो ये बाई बाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए x प्लस वाई बराबर दिया है हमारे पास 33, और x माइनस वाई बराबर दिया है 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर आएगा हमारे पास 33 और 5, ये कितना हो जाएगा, 38। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 38/2। तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना, 2 एकम 2, 2 नेम 18, एक 19 आ गया, एक आ गया 19, और एक में किसी में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं, x का मान 19 आ गया है, तो y का मान क्या हो जाएगा, वो 33 माइनस 19 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 13 में से यानी कि 4 आएगा, और ये 1 आएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि 19 और 14 आ गए, ये संख्या आ गई। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है, एक संख्या 38 से उतनी ही अधिक है जितनी 80 से कम है, यह संख्या क्या है। देखिए एक संख्या है, मान लीजिए x मान लिया मैंने, x है, वो कह रहे हैं वो 38 से उतनी ही अधिक है, माने 38 से अधिक है ये, ठीक, जितनी अधिक 38 से कम, 38 घटा देंगे तो क्या बचेगा, कह रहा 80 से उतनी ही कम है, माने कि ये 80 से कम है, यानी कि 80 में से इसको घटाइए, 80 में से इसको घटाइए, दोनों को बराबर मान आएगा। ठीक, 38 से मैंने उसको कम कर दिया और 80 से इसको कम कर दिया, एक संख्या को 38 से कम कर दिया, उतना ही मान आएगा जितना 80 से वो कम करी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब दोनों को हल कर, x को इधर ले आइए, तो x का इधर लाएंगे तो एक x प्लस हो जाएगा, 38 को उधर ले जाइए तो 80 प्लस 38 हो जाएगा इधर, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, 80 और 38 को जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11। ठीक है, 8 और 3 11 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, देखिए 11 8 है, ये 2 है, इसको भाग कर दीजिए, तो 2 पंजे 10, 2 नेम 18, ये 59 आ गया, कितना आ गया, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18। एक संख्या माने कि x बराबर कितना आया है, 59 है, तो 59 जो संख्या है वही उसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ये 59 संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है, ये कितना है, 3341 यानी 3341, और इनके वर्गों का अंतर दिया गया, यानी कि वर्गों का योग दिया गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लेते हैं, ये दिया गया है इतना, और उनके वर्गों का अंतर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, ये दिया गया है 8 9 और 1। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, देखिए एक संख्या माइनस में है, एक प्लस में है, इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं, और जोड़ने पर ये दोनों कट गई, तो ये दोनों क्या बची हमारे को, एक्स एक्स बचा है, यानी कि 2x स्क्वायर बचा है, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 4 ये 3, 4 9 3 हो जाएगा, 13 13 का 3 हासिल लगाइए, 4 8 4 12 के 2 हासिल लगाइए, यानी कि ये इतना हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 8 4 9 13 का 3 हासिल लगाइए, 1 हाँ 3 4 8 12, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 2 से इसको भाग कर दीजिए, चूंकि ये भाग में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारे पास, 4 2 3 2, और 2 से इसको जब भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, ये आया। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट में इसको भेजेंगे 21 16। अब इसका कितना वर्गमूल होगा, देखिए 21 16, 21 16 वर्गमूल किसका होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 30 और 30 की गुणा करें ना,
35 35 का कितना होता है और 35 35 का कितना होता है। ये है 2000 का आसपास है और एक संख्या होती है 1700, आगे देख लेते हैं 2500। 50 गुणे 50 करें तो कितना आएगा, ये 2500 आएगा। ठीक है 2500 आएगा, लेकिन ये 2100 है, यानी कि इससे कम होगी, 50 से कम होगी। अब देखिए 50 से कम कौन सा है, 49 है और 48 है और 47 है और 46 है। अब देखिए जिसके वर्गों का 6 आना चाहिए इकांक, देखिए 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, इससे नहीं 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 6 छंग 36 यही केवल आ रहा है, तो ये 46 यानी कि इसका वर्गमूल सही होगा। और ये हमारे पास 2100 यानी कि इसका वर्गमूल जो है वो 46 है। 6 छंग 36 देखिए कैसे, 46 को चाहे तो करके देख लीजिए, ये 6 और 6 4 6, 6 छंग 36 का 86 लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, 4 छंग 24 और 2 4 चक्कू 16 और 2 16 2 18, इनको जोड़िए 6 और 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 11 का 1 हासिल लगा। ठीक है ये हो गया, यानी ये 46 का है। तो एक संख्या तो हमारे पास 46 आ गई है, दूसरी संख्या इसी किसी में रख के निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान है इतना, ठीक है, ये वाली समीकरण में रख दें या चाहे ये वाली में रख दें, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 2116 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर नहीं, यहाँ पर 2116 प्लस 22 स्क्वायर बराबर कितना दिया है 3 3 4 1। ठीक 22 स्क्वायर निकालना है तो 3 4 1 इसको घटा देंगे जाके पीछे, कितना है 2116, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 16 जाएगा 5 और 11 में से 6 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा 2, और फिर हमारे पास क्या है 3 3 में से 1 गया 2, और 3 में से फिर कितना है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1225 है। ये 1225 किसका वर्ग है, अब देखना पड़ेगा 1225 किसका है। देखिए 1225 हमारे पास, 1025 किसका है, 1024, ये हमारे पास 32 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1225 है तो 5 किसके वर्गमूल में आएगा, यानी कि 32 से ये संख्या ज़्यादा होगी, 34 हो नहीं सकती क्योंकि 4 चक्कू 16 लास्ट में 5 है, ये नहीं होगी, इसका मतलब 35 है। 35 को गुणा करिए 35 से, तो 35 का वर्गमूल 12 वर्ग आ जाएगा 1225। ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी, यानी एक 46 है, दूसरी 35 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।